तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि आपको सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ना होता है। उसका नाम है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ब्रांचेस को थर्ड सेमेस्टर में और कुछ ब्रांचेस को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, आपको जो आप डेली वातावरण में चीज़ें देख रहे हैं उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये सब्जेक्ट, और ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उस मेन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो मॉड्यूल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आपको देख लेना है कि एनर्जी सोर्स क्या होता है, कहाँ से एनर्जी आता है, किस किस फॉर्म में एनर्जी होता है। साथ ही साथ ये आपके डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। तो समझने में काफ़ी चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो आता है वो आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको इकोसिस्टम पता होना चाहिए, उसके टाइप पता होने चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में एक दो टाइप आपके डायरेक्टली पूछ देते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको बायोडाइवर्सिटी का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी भी हर बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, कोई भी आप पोल्यूशन देख लीजिए, उसका मतलब मेन होने के कारण क्या है, उसके रोकथाम में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका जो सोशल इशू इन्वायरमेंट आता है, तो इसमें भी कुछ एक्ट होते हैं जो आप वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें वो जो होती हैं, जो नियम कानून होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ऑल ओवर इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 2 नोट्स मैं आपको दूंगा जो कि पावर पॉइंट स्लाइड पर मैंने बना रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप एक बार देख लीजिए उन चीज़ों को। तो फ्रेंड, इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से नोट्स को बनाया गया है, और ऐसा ही 2-3 PDF और भी है। तो ये PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसके वीडियो सीरीज़ को लेना चाहते हैं तो वीडियो सीरीज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे चेकआउट करके इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना है, और इसको इतने से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हाँ, इसमें आपको पेपर क्लियर करना है, यानी पास होना है। ओके, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके।